पृथ्वीपति दशरथ जी मुनि के चरण कमल में बारंबार वंदना कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाए दो सह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। उतना दिन से बिछड़ल रहे और भेंट हो है तो अपने तनी ओकर अंदाजा लगावल जाए, ओकर अनुमान करल जाए कि कितना परस्पर कितना अच्छा लगत होई। यही जनाए कि जनाए मृत्यु जे मरल आदमी के अंदर में फिनो प्राण आएगी, इतना अच्छा लगल, इतना खुशहाली में भय। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में ऐसे अब जब गुरु भेटाई ने तो परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रघुनाथ जी अयोध्या वासियों को, कुटुंबियों को, जाति के लोगों को, याचकों को, मंत्रियों को, मित्रों से, सभी से यथा योग्य मिले। तो यथा योग्य बोले जे जौन लायक है, न कि सबके जाए के वो पालगी चाहे अपने छोटा चाहे बड़का। तो जे जैसे है, अब कौन रोज कोई से बात होता रहा हाथ मिलावे के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में तो हाथ मिलाना है कहूँ ऐते ना है। जब पढ़ाई करल जाए हिंदी के तो ओमा आवे है जो अपने से बड़े लोग हैं उनका उनसे आशीर्वाद लेना। और कैसे आशीर्वाद मिले है? चरण स्पर्श करे के। जे बड़का हम लोग से, जे हम लोग के बराबरिया है उसे गले मिले के, भेंट करे के, आलिंगन करे के, और जो अपने से छोटे हैं उनको आशीर्वाद देना। तो बड़े से आशीर्वाद लेना, छोटों को आशीर्वाद देना, और जो अपना समौरिया है उससे मिले। तो अगर आपसे हो सके, इससे आप अगर काम में लाना चाहे, तो हम लोग के हिंदू धर्म में उतना भक्ति फिल्म हम लोग देखल जाए, कहूँ देखल गए है, दुई को साधु जाए हाथ मिलावे हैं अपने में, और नहीं गुरु के आश्रम में जाए तो कोई हाथ मिलावे हैं। तो हम लोग में, हम हिंदू हैं, हम लोग में ये हाथ मिलाने जे काम उनके खरतीन, जब हाथ मिलावे की दूसर बात है, बात से हाथ ना मिले हो खदेड़ दे काम पे से। बाकी हम लोग के अपन धर्म जो बोले हैं तो वो है अपने से छोटों को आशीर्वाद देना, बड़ों से आशीर्वाद लेना और बराबरियों से मिलना। तो अब सभी से भगवान जी यथा योग्य मिले। और फिर रामायण में लिखा है भी कि कौन किस्म से कैसे मिलल जा है। फिर पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए, जो उतना दिन से आत्मकार रहे। अब भेंट हो गए, जनकपुर के वासी देख के सब बहुत मगन में हो है। और जब कितना खुशहाली समय रहा कि आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे और नगारा बजाने लगे और अप्सरा गाना गाने लगी। जिसे यहाँ मजे में होल जाए तो खुशहाली मनावल जाए। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री गण, विद्वान, भाट लोग, भाट बोले जो आगे आगे नगारा बजावे और पीछे राजा के बड़ाई के बारे में कहे हैं कि राजा ऐसे ऐसे महान इत्यादि भाटों के बोलल जाए। बंदीजन तो राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किए, फिर आज्ञा लेकर जो पता है तो अगवानी लेवे गए रहे। तो सब किस्म से अगवानी ले के वो लोग के वहाँ पे बसाए के, तो फिर अब वो लोग से आज्ञा मांग के और फिर अगवानी करे जो ना रहे, फिर वो लोग जाए तुरंत। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, और दोनों राजा जो हैं वो पुण्य के सीमा है।
तो सितुआसी के मुताबिक जैसे है, जनक सुकृत सुमु रति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। तले राजा जनक के जो पुण्य के फल है वो है सीता मैया, और राजा जनक के जो पुण्य के फल है वो है राम भगवान। और इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। ये दोनों जने जो ने राजा जनक और राजा दशरथ, ये लोग शिव भगवान के कितना आराधना करी ने और कितना आशीर्वाद पाई ने कि आज ले दूसर कोई ना है। तो इन सम को न बोले हैं आगे में चल के कि इन लोग के समान ना कोई भइल है और न है और न होगा। तो बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। अब जो सितुआसी है, बड़ा तकदीर रहा कि इतना दूर आए के पहुंचल वान। हम लोग के तो पता है एक बरी से धनुष यज्ञ चलत रहा, तो वहाँ कितना दुख में लोग रहे। अब तो लास्ट पे सोच ले रहे हैं, अब तो वहाँ बरोचास भी हो गया रहा कि समझ लो सीता मैया के तकदीर में ब्याह कर खाइए ना है। राजा जनक इतना ले बोल दे रहा कि अब समझ ले दुनिया में जोधा ना है। तो कैसे कैसे लक्ष्मण भैया खड़ा हो गए तड़कर कि जहाँ ऐसा फैमिली के कोई भी होई तो खबरदारी बात कोई भी बोली हो कहीं भी, तो वो तो जानल जादे। वही अब भगवान की कृपा से अब आए के बाद बनल है। तो अब सखी लोग अपने में बतिया हैं कि अब जब ये बतिया बन जाई, ब्याह हो जाई, तो बेर बेर राजा जनक अब दुलार के मारे बिटिया के बोलाई तो कि बेटी यही है तनी घूम आवल करिए नहीं हरे में। और जब आई तो भगवान भी आई, लक्ष्मण भैया भी आई, और तब यहाँ पहुनाई करे यही हैं, ससुरारे यही हैं। तो जने देखिए सब कोई देखिए तो बेर बेर मजा ली हैं, बेर बेर भगवान के दर्शन करिए और सब ऐसने बातचीत अपने में करे। तो और फिर विविध भांति होई ही पहुनाई, प्रियन काहि अस सासुर माई, तब तब राम। वही जो बात है, जब जब बोलाई तब तो राम लक्ष्मण आवल करी हैं। वही में एक आध गो सखी लोग बोले हैं कि देख इतने ना बोले जो नोइसी से बरतिया आये, बोले उमा हम देखली हैं, बोले जैसे ई दुई गो हैं, बोले प्रतीत एकदम ऐसने दुई गो कॉपी औरो है। बोले एक गो एकदम जो भगवान राम हैं वही क्लियर, बोले इतना एक के घर की बोले फटकेलवे ना दिखा है। और बोले एकवा घर थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण भैया, बोले एको बूंद फटकेलवे ना है, बोले जो हुआ पे और हैं। और बोले ये लोग के बोले जब ऐसी ये लोग के ब्याह हो जात तो बोले कितना ठीक भला रहत। तो और वो ऐसे मने मन लड्डू खा हैं। कहि परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भोपदो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले तो यहाँ छंद के आखिरी लाइन में है, ब्याही चारियो भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। कि चारों भाई के ही द्रौपदी में ही नगर में ब्याह हो जाए जनकपुरी में। तो फिर अब यहाँ जो सोठा है, तो नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है
कि हे सखी, वन दोंग दोंग ना है, जाने हैं के हम हैं अपने बतिया हैं, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। सोमन लोग ना जब बोलल गए कि शिव भगवान के ऐसा भक्त ना भइल है ना हुई है, और ऐसे जैसन जैसन आशीर्वाद पाई चुकी हैं, आज ले कोई न पाई से, अब आगामी में भी ना पाई हैं, तो करे माने सोमवार कोई ना है। तो हमारे फिर बोले हैं कि त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। कि शंकर भगवान, तो भगवान जी के वो नाम भी है भगवान आशुतोष, जो बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जावल करे है। तो बोले वो हम लोग के जो मनोरथ है, जो हम लोग के मनोकामना है, बोले जरूर पूरा करी। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उर भरही। जय नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछो दिन यही भांति, प्रमोदित पुर जन सकल बराती। ऐसने सब सखी लोगन ऐसने अपन मन के लड्डू खा हैं कि यही गांव में जब सब भाईवन जोन हैं सबके ब्याह हो जाए तो कितना विशाल रहा। वही में कौन बोले कि हाँ भगवान जरूर, भगवान इतना निर्दयी थोड़ो है, भगवान जरूर हम लोग के मनोकामना पूरा करी। तो इसी ये बात है, वैसी जोन जोन राजा लोग सीता मैया के स्वयंवर में आए रहे हैं, जो धनुष यज्ञ रहा, तो वहाँ जानल गए, सुन चुकल गए कि वहाँ कपटी लोग आए रहे, वहाँ कैसन कैसन रहे, वहाँ रहे रही भावना जिसका जैसी प्रभु मूर्ति तीन देख ही तैसी, जोन साधु स्वभाव वाला रहे, वो जानत रहे कि धनुष तो टूटी और टूरी भगवान, तो वो जानत रहे चलो भगवान के दर्शन करब, हुआ पे चलो हुआ वो खरांसी है कि भगवान के दर्शन हुई, पति तो खरांसी धनुष टूटी। और तब जो उ भाव के रहे तो वो लोग भी अबे रुकल रहे, जो कपटी लोग रहे तो डर उड़ के मारे भागो गए रहे सब, मनो इत्यादि इत्यादि। तो देखी बंधु सब तीन सुख पाए। अब वो लोग सितवासी यहाँ देखे तो बड़ा मगन में हो है। और फिर कहत राम जसु विशद विशाला, और निज निज भवन गए महिपाला। तो वो सब राजा लोग रहे, ऐसी सब प्रकार के सुख पाए के खनित करके अब वो लोग भगवान जी के महिमा अपने में बतिया, तो भगवान कितना महान है, भगवान कितना विशाल है, वही सब मन में भगवान जी के बारे में बतिया। तो वहाँ देवो नारे बड़का कुरूप रहा तो राजा लोग, तो वो लोग भी लौटे हैं धीरे धीरे। और ऐसी अब कितना सुख में सब कोई है, सब अब कुछ दिन बीतल तो गए बीत कछु दिन यही भांति। मतलब पता लगल है वो बगलिया कि जोन प्रकार से सब फोर बरेदे राजा जगह जगह करवा दे रहा, तो वो लुक्सुआ में वो सुखुआ पाए कि सब अपन अपन घर द्वार भूल गए रहे हैं कि हम औरत लड़का न घर द्वार और गाय गोरू छोड़ कैली हैं। तो अब कितना मगन में सब कोई है कि कुछ पते ना है, ऐसे कहानी कितना दिन बीत गए। तो और जनकपुरवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। तब तो वो कोई गमे ना है कि कितना दिन बीते कितना दिन ना। और यह तो मुहूर्त आई गए, समय अब आई गए है कि अब का हो चाहे ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठ मुहूर्त अब आई गए। वैसी खबर पा ऐसी खबर पठाइन, वैसी सब चेक वो करके एकदम सब कुछ ठीक है। तब राजा जनक को पुरोहित शतानंद
जी से कहा राजा, जब यह मोमेंट आई गए, पता लगल वैसी भी खबर आयल कि अब यह मोमेंट आई गए, मुहूर्त है ईसाई, लगन तिथि नक्षत्र सब ठीक है। तो राजा जनक अपने गुरु से बोले, सतानंद से बोले, प्रभु अब काहे हम लोग दराई दराई करल जा है, अब की क्यों देर के कारण है। तो सदानंद जी मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए, वो लोग के बुलाई सब, और शंख नगारे ढोल और बहुत से बाजे बजे, मंगल कलश शुभ शकुन के वस्तुएं सजाई गई, स्त्रियां गीत गा रही हैं और ब्राह्मण वेद की ध्वनि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा और मंगलाचरण होए लगल है। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले कि अब आओ इधर। तो उन्होंने जाकर विनती की, अब जाए के ना बोले तो लोग अब क्या करो, चलो जाए के प्रार्थना करें, विनती के समय हो गया है, अब पधारिए। और गुरु वशिष्ठ से पूछकर, जैसे राजा दशरथ सुनीस, तो अपने गुरु से पूछ के और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज के साथ लेकर चले। अब आवे हैं यहाँ सूर्य और देवी देवतन को देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगारे बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव सब टोली बना कर अपन क्रू बना के और वो अपने अपने विमानों पर सब आवे भी। अब चितवासी देख के जो नाखी उतना दिन से ललचत रहा वो, और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इनके इतने अनुरक्त, जनकपुर के देख के देवतन इतना मग्न हो गए, इतना प्रेम में मग्न हो गए कि वो लोग के अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगा। जहाँ से आवे तो सोचे हम आए इंद्रलोक से, हुआ के जन हुआ के वैभव है कहूँ ना है, बाकी अब जो जाए के जनकपुर में पहुंचे तब तक थिसवा गए एकदम से कि अरे ये कौन चीज देखिला। तो विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। और अलौकिक कि नॉर्मल ना है, लोक के वाल ना, दिव्य है। नगर के स्त्री पुरुष के सब रूप के भंडार है, सुघर है, श्रेष्ठ है, धर्मात्मा है, सुशील है और सुजान है। और उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं प्रभाहीन हो गए। प्रभा बोले तेज के जो चमक रहे चेहरा पे, वो सब तो सोचे हम चली हुआ जितना है सब हमसे नीचे है। महू आए के जब सितवासी देखी ने तो कैसे मलिन हो गई, जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारा गण मलिन हो जाते हैं। तो तरई कबले देखा है, जहाँ चंद्रमा उगल तो सब एक को पते नहीं लगे कहाँ गए कहाँ ना, सब एकदम तेजहीन हो जा हैं। शिव समुझाए देव सब जनियाचरज भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे